रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम कुस्तुनतुनिया फतह करोगे तो तुमने अपनी तलवारों को ऑलिव ट्रीज पे लटकाया होगा, एंड यू विल बी कलेक्टिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, द बूटी ऑफ वॉर। तो शैतानों में से शैतान आवाज़ लगाएगा, अन्न दज्जाल क़द ख़लफ़कुम फ़ी दरारिकुम, द दज्जाल इज़ आउट एंड ही इज़ प्लेइंग विद द ईमान ऑफ योर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो तुम्हारे घर वालों के ईमान के साथ खेल रहा है। तो इमाम मेहदी क्या करेंगे वहाँ पे? ही विल सेंड 10 हॉर्समैन, 10 घुड़सवार भेजेंगे अपने। अल्लाहु अकबर, आई लव दिस हदीस। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहि इन्नी लअअलमु अस्माअहुम व अस्माअ आबाइहिम व अलवान खुयूलिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वल्लाहि मैं उन 10 घुड़सवारों के नाम जानता हूँ, उनके बाप के नाम जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग जानता हूँ। एंड दे विल बी द बेस्ट 10 हॉर्समैन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। बेहतरीन 10 घुड़सवार होंगे वो। दे विल गो टू फाइंड आउट, द न्यूज़ विल बी फॉल्स एंड फेक। शैतान विल कॉल दिस न्यूज़ जस्ट टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम आर्मीज। जब वो रिट्रीट करेंगे, एंड दिस विल कॉज द रिट्रीट ऑफ फोर्सेस ऑफ इमाम मेहदी। जब वो सीरिया पहुंचेंगे, सून आफ्टर दे रियलाइज दज्जाल इज आउट। और दज्जाल को पता है क्या चीज़ निकालेगी बाहर? अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन, इब्न सय्याद का नाम सुना आपने? इब्न सय्याद सहाबा में से अक्सर सहाबा, इवन अल्लाह के नबी को भी शक था कि इब्न सय्याद दज्जाल है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे अगर टाइम मिला तो इब्न सय्याद जो है ना, उसको अब्दुल्लाह बिन उमर ने कोई बात की जिससे वो बहुत गुस्से हो गया, और इतना गुस्सा हो के फैल गया कि पूरी गली उसने ब्लॉक कर ली। उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल्लाह बिन उमर कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने क्या फरमाया दज्जाल के बारे में, क्यों तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो? फरमाया अद्दज्जालु यखरुजु लिग़ज़बतिन यग़ज़बुहा, कोई चीज़ दज्जाल को इतना गुस्सा दिलाएगी और उस गुस्से में वो अपनी चेन्स और शैकल्स को तोड़ेगा और वो बाहर निकल आएगा। तो तुम क्यों गुस्सा दिला रहे हो इब्न सय्याद को? बट द ट्रू ओपिनियन इज कि इब्न सय्याद वाज नॉट दज्जाल, जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ही इज़ अ वेरी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, वेरी मिस्टीरियस। ऐसी ऐसी बातें करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शक में थे, और अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा छुप के गए, इब्न सय्याद अपने बाग में था और कुछ मिमर कर रहा था, कुछ बोल रहा था अपनी ज़बान से, जब वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप के जा रहे थे और दरख्तों के बीच छुपे हुए थे, जस्ट टू लिसन व्हाट ही इज सेइंग। तो इब्न सय्याद की माँ ने देख लिया और कहा साफ साफ मोहम्मद, उसको साफ कहती, साफ मोहम्मद आ गए। तो उसने उठा और वो खामोश हो गया। तो अल्लाह की ने कहा कि अगर इसकी माँ मुझे आज ना देखती तो ये मामला क्लियर हो जाता कि दज्जाल है या नहीं है, और इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इज कि बहुत फियर्स किलिंग होगी उस दौर से पहले। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा में बैठे हुए थे, टेक लगा के आराम से बैठे हैं, तो कूफा में ना सैंड स्टॉर्म आ गया, रेड आंधी। तो लोग भागते भागते हैं और कहा यब्न मसूद क़ामत अस्सा, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। अब देखिए वो नॉलेज क्या करता है आपके साथ, नॉलेज सुभान अल्लाह कंटेनमेंट देता है, कन्फ्यूजन्स के दौर में इंसान को इत्मीनान देता है। आराम से टेक लगे बैठी और कहा कि क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक लोग इनहेरिटेंस को तकसीम करना बंद नहीं कर देंगे, और पीपल विल नॉट रिजॉइस द बूटी ऑफ वॉर, द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, दे विल नॉट रिजॉइस इट। और फिर शाम की तरफ इशारा किया और कहा कि वहाँ पे मोमिनों और मुसलमानों की फ़ौजें जमा होंगी, और फिर रोमन्स भी जमा होंगे, और रोमन्स विल कंट्रीब्यूट अंडर 80 फ्लैग्स, ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स, और वो आपस में लड़ेंगे जहाँ पे हर ख़ानदान के 100 में से एक शख्स की वफ़ात हो जाएगी, शहीद हो जाएगा वो, हत्ता कि दे विल बी हैविंग नो फन इन कलेक्टिंग द बूटी ऑफ वॉर। क्योंकि मैं इस माल गनीमत का मैं क्या करूँ जब मेरे कोई बचा ही नहीं है, मेरे ख़ानदान में से कोई रहा ही नहीं है। सो दिस विल हैपन, मुसलमान और रोमन्स आपस में फ़ाइट करेंगे, एंड देन जब ये कॉन्केस्ट होंगी और कुस्तुनतुनिया फतह होगा, तो फिर उसके बाद ये वो टाइम होगा कि दज्जाल कोई चीज़ गुस्सा दिलाएगी। द उलमा से द प्रोग्रेस ऑफ इमाम मेहदी will make Dajjal so angry that he will break his chains and shackles and will come out. 3 sons of Khulafa की हम बात कर लेते हैं। Who are the 3 sons of Khulafa? अल्लाह ने फरमाया कि a king will die, और उसकी अथॉरिटी को लेने के लिए 3 sons of Khulafa will fight over a troye beneath the Kaaba, and which means the ulama से खिलाफा।
और आपस में एक दंगा फसाद होगा और ये आपस में लड़ रहे होंगे, हत्ता के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी ही विल रन फ्रॉम मदीना एंड कम टू मक्का एंड हाइड फ्रॉम पीपल, क्योंकि लोग कह रहे होंगे कि आप सुलह करवाएं, एंड ही विल बी तलबुल इल्म, अ पर्सन ऑफ नॉलेज। और जब वो मक्का में आएंगे तो पीपल विल समहाउ ट्राई टू फाइंड हिम आउट, और उनको निकालेंगे जब मेहदी ये नहीं चाह रहे होंगे कि उनको निकाला जाए और उन पे ये डिसीजन लिया जाए। एंड पीपल विल ब्रिंग हिम बिटवीन अ रुकन एंड मकाम इब्राहिम। रुकन मीन्स यहाँ पे रुकन यमानी मतलब नहीं, यहाँ पे रुकन का मतलब है क्योंकि मुख्तलिफ अरकान है ना, काबा के मुख्तलिफ कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे मकसद है हजर अस्वद का, हजर अस्वद का, बिटवीन हजर अस्वद एंड मकाम इब्राहिम। एंड पीपल विल गिव हिम बया, लोग उनको बैत देंगे। एंड दिस विल स्टार्ट द प्रोग्रेस ऑफ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बहुत सारी अहादीस बताई। सबसे बड़ा जो साइन है ना इमाम मेहदी को जानने का, वो पता है क्या है? जब लोग इमाम मेहदी को बैत करेंगे और उनको अपना खलीफा मान लेंगे, when इमाम मेहदी is not wanting to be the खलीफा, he will not want to be the खलीफा, तो एक लश्कर निकलेगा इराक से to destroy the forces of मेहदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रात ख्वाब में कुछ अजीब से ना, नींद में कोई अजीब सा हाथ हिला रहे थे, तो उनकी बीवी ने उनको उठाया और कहा कि या रसूलल्लाह, आपने आज नींद में ऐसे एक्शंस किए कि जब आपने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किए, आपने कभी आज तक ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि अजब, अजीब मामला है मेरी उम्मत का, कि मेरी उम्मत में से एक लश्कर निकलेगा जो कि एक शख्स को कत्ल करने के लिए आ रहा होगा जिसने इस बैत की, काबा की पनाह ली होगी। एंड व्हेन दे विल कम टू अ प्लेस विच इज अल बैदा, विच इज अ प्लेन लैंड, वहां पे उनको जमीन जो है ना वो खा जाएगी, वो सारे के सारे जमीन में गर्क हो जाएंगे। उन्होंने, उनकी वाइफ ने कहा कि या रसूलल्लाह, उस पर तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि फोर्स्ड होंगे, वो जंग में आना नहीं चाहते होंगे लेकिन वो आ रहे होंगे, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो रास्ते में से गुजर रहे होंगे। तो अल्लाह ने कहा कि सबको ज़मीन अपने अंदर निगल जाएगी और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अपनी इंटेंशंस पे रेज़ करेंगे। एक और रवायत में आता है कि सिर्फ एक बंदा रह जाएगा जो कि बचेगा और लोगों को इस खबर की न्यूज़ बताएगा कि पूरी फ़ौज को ज़मीन ने खा लिया। एंड दिस विल बी द बिगेस्ट साइन ऑफ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी। जब ये होगा तो फिर पीपल विल फ्री फ्रॉम सीरिया, इराक। अल्लाह ने कहा कि द डिवोट वर्शिपर्स ऑफ सीरिया विल कम टू मेहदी एंड द गुड मुस्लिम्स फ्रॉम इराक विल कम टू अल मेहदी टू गिव हिम बैआ। और पूरी दुनिया से ऐसा हो रहा होगा कि जब ये साइन होगा तो दिस इज अ क्लियर साइन कि यस दिस इज अल मेहदी। फिर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जिन जिन लोगों को तौफीक मिली वो उनसे जाके उनके हाथ पे बैत करेंगे और इमाम मेहदी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा स्किल्स से नवाजेंगे। सो लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट मेहदी। ये जो हदीस में आता है ना, फरमाया अल्लाह ने कि अबू सईद खुदरी कहते हैं कि दे विल इमर्ज अमंग द लास्ट ऑफ माई उम्मा द मेहदी, अल्लाह विल गिव हिम रेन एंड द अर्थ विल ब्रिंग फोर्थ इट्स वेजिटेशन, वेल्थ विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पीपल, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ लाइफ स्टॉक एंड द उम्मा विल बिकम ग्रेट, ही विल लिव फॉर 7 or 8 years। एक और दिन फरमाया उबश्शिरुकुम बिल महदी, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ किसकी? महदी की। और वो कब निकलेंगे? जब बहुत सारे अर्थक्वेक्स होंगे और बहुत सारे लोग आपस में डिवाइड होंगे। जब ही विल फिल द अर्थ विद जस्टिस एंड पीस व्हेन इट इज ऑलरेडी फिल्ड विद जुल्म, इनजस्टिस ऑपरेशन से भरी होगी। उससे आसमान के लोग भी खुश होंगे, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हेवंस विल बी हैप्पी विद हिम एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ विल बी हैप्पी विद हिम। मतलब आसमानों के मलाइका भी खुश होंगे अदल की वजह से, और ज़मीन के लोग भी उनसे खुश होंगे अदल की वजह से। युक़स्सिमुल मालु सिहाहा, ही विल डिवाइड द वेल्थ विद सिहाहा। साहब पूछे रसूलल्लाह वमा सिहाहा, व्हाट इज सिहाहा? उन्होंने कहा बिसवियत बैन अन्नास, लोगों में इक्वली वो माल को डिवाइड करेंगे। एंड दिस इज इमाम मेहदी। सुभान अल्लाह, आप देख रहे हैं कि जस्टिस कितनी बड़ी चीज़ है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला will destroy a believing nation because of injustice
and will make a non-believing nation flourish because of justice. मुसलमान क्यों तबाह हो रहे हैं आज? इनजस्टिस की वजह से, जुल्म और जाति की वजह से। और कुफार क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ जस्टिस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद भी आदिल है और उनको अदल बहुत पसंद है। ठीक है।